प्रिय विद्यार्थियों, पगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 का अध्याय 6 रक्त और हमारा शरीर। आज का भाग हमारा इस अध्याय का अंतिम भाग होगा। इससे पूर्व वाले भाग में हमने पढ़ा कि अनिल दीदी से पूछता है, अनिल को दीदी बताती है कि हमारे शरीर में जो सफ़ेद रुधिर कणिकाएं, जो सफ़ेद कण होते हैं, वो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं और जो बीमाणु होते हैं वो रक्त के थक्का बनाने का कार्य करते हैं। अनिल दीदी से पूछता है कि कुछ घाव गहरे होते हैं और खून बहता ही चला जाता है, तब डॉक्टर दीदी उसे बताती है कि वहाँ पर उसे नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाकर टाँके लगाए जाते हैं और डॉक्टर के पास पहुँचाने से पूर्व चोट लगे स्थान पर कसकर कपड़ा बांध देना चाहिए। फिर अनिल प्रश्न करता है कि हर व्यक्ति का खून काम आ सकता है? तो डॉक्टर दीदी बोली कि हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 भागों में बांटा गया है, जो जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के लिए उसे दे दिया जाता है। अंत में अनिल पूछता है, लेकिन जरूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब अनिल ने पूछा। इससे आगे आज हम पढ़ रहे हैं। डॉक्टर दीदी ने बताया, ऐसी आपात स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं। प्राय हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं, जहां सभी प्रकार के रक्त समूह का रक्त तैयार रखा जाता है। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए ये आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें। दीदी ने कहा, क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने प्रश्न किया। नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। प्राय ये समझा जाता है कि रक्त दान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु ये विचार बिल्कुल निराधार है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इससे यदि कुछ रक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए, तो इससे बड़ी बात क्या होगी? दीदी समझाते हुए बोली, फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूंगा। अनिल ने कहा। शाबाश अनिल। डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ को ठोकते हुए, इस तरह से हमने देखा कि लेखक यतीन्द्र यतीश अग्रवाल ने हमें रक्त और उसके बारे में जानकारी एक कहानी बनाकर उसके माध्यम से दी। अब हमें इसके अभ्यास प्रश्न है वो करने हैं, जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। वो अभ्यास प्रश्न आपको नोटबुक करने हैं। प्रश्नों के उत्तर मैं आपको एक बार दोहरा देता हूँ। प्रश्न 1 है, रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? उत्तर है, रक्त के बहाव को रोकने के लिए चोट वाले स्थान पर एक साफ कपड़ा कसकर बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना बंद या कम हो जाता है। प्रश्न 2, खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है? भानुमति का पिटारा एक लोकोक्ति है, जिसका अर्थ है किसी वस्तु में अनेक अनोखी वस्तुओं का छिपा होना। रक्त भी ऊपर से तो एक लाल रंग का द्रव्य मात्र दिखाई देता है, लेकिन सूक्ष्मदर्शी से देखे जाने पर उसमें लाखों करोड़ों की संख्या में लाल सफेद कण तथा बिंबाणु दिखाई देते हैं। पिटारा, इसीलिए रक्त को भानुमति का पिटारा कहा जाता है या कहा गया है। प्रश्न 3, एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए?
उत्तर है एनीमिया से बचने के लिए हमें संतुलित भोजन जैसे कि सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त आदि अपने आहार में शामिल करना चाहिए। प्रश्न 4, पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं? इनसे कैसे बचा जा सकता है? उत्तर है पेट में कीड़े दूषित भोजन के सेवन से उत्पन्न हो जाते हैं। इनसे बचने के लिए हमें पूरी सफाई के साथ बनाए गए खाद्य पदार्थों को खाना चाहिए। भोजन करने से पहले हाथ अच्छी तरह से धोने चाहिए और स्वच्छ जल पीना चाहिए। भोजन बनाने में भी पूरी साफ सफाई बरतनी चाहिए। शौच के लिए खुले में नहीं जाना चाहिए तथा नंगे पैर नहीं घूमना चाहिए। प्रश्न 5 है रक्त के सफेद कणों को बीज सिपाही क्यों कहा गया है? रक्त के सफेद कण बाहर से शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणुओं का सामना करके उन्हें नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार ये बहुत से रोगों से शरीर की रक्षा करते हैं। इसी कारण इन्हें शरीर के वीर सिपाही कहा गया है। प्रश्न 6, ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ है? उत्तर है ब्लड बैंक में विभिन्न वर्गों का रक्त संग्रहित यानी इकट्ठा किया रहता है। यह रक्तदान करने वाले व्यक्ति से प्राप्त होता है। जब किसी व्यक्ति को रक्त चढ़ाने की आवश्यकता होती है तो उसके वर्ग का रक्त ब्लड बैंक में मिल जाता है। इससे रोगी को जीवन दान प्राप्त होता है। ब्लड बैंकों में रक्तदान करना बहुत ही पुण्य का काम है। अब प्रश्न 7, सांस लेने पर शुद्ध वायु से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे शरीर के हर हिस्से में कौन पहुंचाता है? इसका उत्तर 4 दिए हुए हैं। उनमें से लाल कण है वो इसका उत्तर है जो शरीर में शुद्ध वायु से ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। इस तरह से ये 7 प्रश्न आपको अपने अभ्यास पुस्तिका में करने हैं। अब हम नए अध्याय के साथ अगली ऑनलाइन क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।